विद्या भारत्या गूगल कक्षा कक्षे भवतां सर्वेषां छात्र छात्राणां स्वागतं नमस्ते। अद्य वयं तृतीय पाठस्य अष्टम श्लोकस्य वाचनं करिष्यामः। तत्पश्चात् अस्य श्लोकस्य हिंदी अनुवादमपि अहं करिष्यामि। सर्वे छात्र छात्राः पठन्तु पश्यन्तु च। समान संस्कृति मतां यावती पितृपुण्यभू। समान संस्कृति मतां यावती पितृपुण्यभू। तावतीं भुवम् आवृत्ते राष्ट्रम् एकं निगद्यते। तावतीं पुण्यम् आवृत्ते राष्ट्रम् एकं निगद्यते। तदेव ये श्लोक तदेव के द्वारा लिखा हुआ है और इस श्लोक में ये बताया गया है कि राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र होता क्या है। तो राष्ट्र के बारे में इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि समान संस्कृति मतां, समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की यावती जितनी पितृ पुण्य भूव पैतृक पवित्र भूमि। समान संस्कृति मतां, समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की यावती जितनी पितृ पैतृक पुण्य भू पवित्र भूमि है। तावतीम उतनी, यहां तावती शब्द उस भूमि के लिए ही आया है जो पूर्वजों की पवित्र भूमि है, उसी के लिए आया है। उतनी भुवम आवृत्ति, भूमि को घेर करके, राष्ट्रम एकम, एक राष्ट्र, निगद्यते, निगद्यते का अर्थ होता है कहते हैं। तो अब इसको दोबारा सुनिए। समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, उतनी भूमि को, उतनी भूमि के आवरण को एक राष्ट्र कहते हैं। यानी ये जो हमारी जितनी भी पूर्वजों की जो पवित्र भूमि है, इस भूमि को ही हम एक राष्ट्र कहते हैं। इसकी संस्कृत व्याख्या भी आपको करनी है। तो संस्कृत व्याख्या के लिए सबसे पहले अपन उसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग भी संस्कृत भाषा में ही होगा और उसके बाद उसका जो अपन ने हिंदी अनुवाद किया है उसकी संस्कृत बना के लिखनी है। तो जैसे मैं एक श्लोक की आपको संस्कृत व्याख्या बता देता हूं। पहले श्लोक की, जैसे 8वें श्लोक की बता देता हूं। समान संस्कृति युक्ता युक्तानाम जनानाम यावती पैतृक पवित्रा भूमि वर्तते तावती भूमिं वयम एकम राष्ट्रम कथयते। तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। और प्रसंग आपको पता है ही कि प्रस्तुत श्लोकः अस्माकं पाठ्य पुस्तक स्पंदनायाः तृतीये पाठ स्वराष्ट्र गौरवम् इति पाठात् उद्धृतः अस्ति। अस्मिन् श्लोके अस्माकं राष्ट्र विषये अकथयत् यत् राष्ट्रम किम भवति कवि कथयति। फिर उसके बाद में अपन को लिखना है। अब दूसरा श्लोक, 9वां श्लोक पढ़ते हैं अपन। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किल अर्हति। ये जो अपना प्रथम श्लोक है, इसमें कुछ
व्याकरण संबंधी शब्द भी आए हैं, उनको मैं एक बार आपको समझा देता हूं। जैसे भुवम आवृत्ति, भुवम मा वृत्ति, ये शब्द है। तो इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा भुवम और धने आवृत्ति। मैं के पश्चात एस स्वर आया है, इसलिए यह अनुस्वार संधि हो गई। अनुस्वार। आवृत्ति में आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग वृत्त धातु और लय प्रत्यय है, तो ये बना आवृत्ति। आवृत्ति मतलब होता है घेर करके, भूमि यानी भूमि को। इसी प्रकार राष्ट्रम एकम, इसका एक शब्द है, ये शब्द है राष्ट्र मेकम। तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो सब बनेगा राष्ट्रम, राष्ट्रम एकम। यहां भी मैं के पश्चात स्वर आया तो अनुस्वार संधि हो गई है, अनुस्वार। निगद्यते, निगद्यते शब्द का अर्थ होता है कहते हैं, निगद्यते इसका अर्थ होता है कहते हैं, कहते हैं। इस प्रकार ये अपना श्लोक पूरा हुआ। अब 9वां श्लोक। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किल अर्हति। ये श्लोक भी तदेव से ही लिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जिस मनुष्य में अपने पूर्वजों की भूमि के विषय में या पवित्र भूमि के विषय का जो भाव नहीं होता, उसका उस राष्ट्र के प्रति भी कोई भाव नहीं होता है, ये इसमें बताया गया है। तो मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। पितृभूत्वम, पूर्वजों की भूमि है ऐसा भाव। पुण्यभूत्वम, पुण्य भूमि है ऐसा भाव। द्वयम यस्य न विद्यते, ये दोनों जिसमें विद्यमान नहीं होते हैं। ये हमारे पूर्वजों की भूमि है, ये पवित्र भूमि है, ऐसा भाव जिसमें नहीं होता। तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलर्हति, उसका उस राष्ट्र के प्रति भी कोई भाव नहीं होता है और वह उस राष्ट्र में रहने के योग्य भी नहीं होता है। तस्य स्वत्वम, उसका वह राष्ट्र भी नहीं होता, अर्थात उसमें राष्ट्र का भाव भी नहीं होता और वह उस राष्ट्र में रहने के योग्य भी नहीं रहता है। इसलिए जो राष्ट्रवासी है, जो देश में रहने वाला मनुष्य है, उसमें ये भाव तो होना ही चाहिए कि ये हमारे पूर्वजों की भूमि है, ये पवित्र भूमि है, ये हमारा राष्ट्र है, तभी वो उस राष्ट्र के रहने के योग्य है। इसके अपन व्याकरण संबंधी प्रश्न देखेंगे तो एक शब्द आया है भवितुम। भवितुम में भू धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय, भू धातु तुमुन प्रत्यय। शब्द है यश्य, तो यश्य में यत शब्द है। यत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम, एक वचन। इस प्रकार अपना 10वां श्लोक। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियानवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीया। राष्ट्रियान, राष्ट्रियान शब्द का अर्थ होता है राष्ट्र में रहने वाले वासी, राष्ट्रवासी, राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों को
अवलंबे ही, सहारा लेकर के ही, राष्ट्र से राष्ट्र के उत्थान पतने, उत्थान में, उन्नति में, पतने और अवनति में ही निश्चित रूप से। तो इसका अर्थ ये हुआ राष्ट्र के उत्थान और पतन में, अर्थात राष्ट्र के विकास में और राष्ट्र के पतन में राष्ट्र के निवासियों का ही सहारा लिया जाता है। राष्ट्र में रहने वाले निवासी ही राष्ट्र के उत्थान में यानी राष्ट्र की उन्नति में और राष्ट्र के पतन में सहायक होते हैं। भावतः आपको सर्वदा सदैव तस्मात् इसलिए शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय, शिक्षा देनी चाहिए राष्ट्रीय भावना की। इसलिए राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों को सदैव आपके द्वारा राष्ट्रीय भावना की शिक्षा देनी चाहिए। यानी राष्ट्र में रहने वाले लोगों को हमेशा हम राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाते रहें, तभी उनमें राष्ट्रीयता की भावना रहेगी। क्योंकि जिसमें राष्ट्रीयता की भावना होती है तो वही देश उन्नति कर पाता है। राष्ट्र के पतन में भी और राष्ट्र के उत्थान में भी राष्ट्र के निवासियों का बड़ा सहयोग होता है। इसलिए राष्ट्र के में निवास करने वाले लोगों को हमेशा हमें राष्ट्रीयता की शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ राष्ट्र से उत्थान पतने, तो इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा, राष्ट्र से धने उत्थान पतने, राष्ट्र से उत्थान पतने, ए के बाद में उ आया है तो ये ओ हो गया, तो ये संधि हो गई गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। उत्थान पतने यहाँ समास है, तो जब इस सामासिक पद का समास विग्रह करेंगे तो इस प्रकार बनेगा ये उत्थानम च पतनम च। तो ये समास हो गया द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। भवतः सर्वदा, यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो ये संधि विच्छेद होगी भवतः, भवतः सर्वदा। यहां विसर्ग के बाद में स आया है, तो विसर्ग के बाद में भी यदि स आता है तो विसर्ग का स बन जाता है, तो ये संधि हो गई सत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग, सत्व विसर्ग संधि हो गई। 11वां श्लोक, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपतये, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा परवर्तते। ये चाणक्य का श्लोक है। चाणक्य एक राजनीतिज्ञ भी थे और अर्थशास्त्री भी थे, तो इन्होंने राजनीति के बारे में अच्छी अच्छी राजाओं के को संबोधित करते हुए अच्छी अच्छी बातें लिखी है। तो उससे में उसको कहते हैं चाणक्य नीति। तो चाणक्य नीति का एक श्लोक है कि प्रतिपतये यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए द्वे विद्ये, दो विद्याएं हैं, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च। विद्या प्रतिपये, प्रतिपतये, विद्या प्रतिपतये, विद्या प्राप्त करने के लिए शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दो प्रकार की विद्याएं हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दो प्रकार की विद्याएं हैं। शस्त्र विद्या का भी ज्ञान होना चाहिए और शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। ये दो विद्याएं हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित रहने पर शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। यानी सबसे पहले हमें शस्त्र विद्या आनी चाहिए, क्योंकि शस्त्र विद्या आएगी तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, और जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी फिर हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए या शास्त्र चर्चा करनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक देशवासी को दो प्रकार की विद्याएं तो होनी ही, प्राप्त करनी ही चाहिए, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या।
ये चाणक्य नीति में भी कहा गया है। तो इसमें राष्ट्र शब्द है, राष्ट्र शब्द में राष्ट्र शब्द है, ये राष्ट्र शब्द और सप्तमी विभक्ति, राष्ट्र शब्द सप्तमी विभक्ति, एक वचनम। ये रक्षित शब्द जो है राष्ट्र का विशेषण है, तो इसमें भी सप्तमी विभक्ति आ गई। शस्त्रेण में शस्त्र शब्द है, शस्त्र शब्द तृतीया विभक्ति, एक वचनम। इत्थम अस्माकं तृतीय पाठ स्वराष्ट्रगौरव पूर्णजातः। स्व वयं चतुर्थ पाठ पठिष्यामः इति।